दोस्तों आज हम लोग तुलना करने वाले हैं जयगांव के दो डेवलपमेंट कार्यों का और आप सभी के समक्ष लेखा जोखा जो भी जानकारी प्रशासन द्वारा साझा किया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि ये दो डेवलपमेंट का जो कार्य है इसका कितना लाभ लोगों का हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या इसका तथ्य है, ये आप सभी के समक्ष जानकारी देंगे। दोस्तों इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव के बड़ा मेचा बस्ती बुद्धा नगर एसएसबी कैंप के नज़दीक और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कलवर्ट बनाया गया है। ओपन स्लैब कलवर्ट इसे कहा जाता है और आप देख सकते हैं रंगाई भी काफ़ी बढ़िया हुआ है। और आप देखेंगे उस तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है। हालांकि जयगांव में एक ट्रेडिशन सा है कि जब कार्य होता है उस समय आपको कभी भी बोर्ड देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि ये कार्य कंप्लीट हो गया है और इसका लागत इतना लगा था। चलते हैं, मैं उस तरफ में जाऊंगा और आप सभी को वो डिटेल्स दिखाऊंगा कि कितना लागत लगा है और इस डेवलपमेंट के पीछे जनता का जो है सरकार कितना पैसा खर्चा की है। दोस्तों अभी भी कलवर्ट कहने के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन दोस्तों अभी भी प्रयोग में नहीं है। मैं उस तरफ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का इसका डिटेल्स है उसका मैं दिखाऊंगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए मैं उस डिस्प्ले बोर्ड जिसे सिटीज़न इंफॉर्मेशन बोर्ड भी कहा जाता है, डिस्प्ले बोर्ड कहा जाता है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। ये डिटेल्स इस कलवर्ट के बारे में इसमें सारा जानकारी दिया गया है जितना लोगों को पता चल सके कि ये कार्य क्या हुआ था, किसके द्वारा कार्य किया गया था, कौन से फंड से कार्य किया गया था और इसका लागत कितना है उसके बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। इसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि ये 7 मीटर बाय 6 मीटर इस स्पैन ओपन स्लैब कलवर्ट बनाया गया है। GP1 अंतर्गत ये ग्राम पंचायत अंतर्गत ये बनाया गया है और इसका लागत जो लगा है दोस्तों करीबन 12,44,577 रुपीज़, यानी लगभग 12.5 लाख के अंदर ये कलवर्ट, ये ओपन स्लैब कलवर्ट बन के तैयार हुआ। आपको बता दें दोस्तों ये ओपन स्लैब कलवर्ट बनाने के लिए इसमें रॉड लगा है, इसमें स्लैब ढलाई किया गया है, RCC है, इसमें काफ़ी बढ़िया से किया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों इस फंड का सोर्स 15th FC द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया गया है और इम्प्लीमेंटिंग या एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अगर कहें तो अलीपुरद्वार जिला परिषद द्वारा ये कार्य किया गया है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस कलवर्ट का टोटल लागत 12.5 लाख रुपया है, बन के तैयार है, लेकिन उपयोग में अभी नहीं आ पा रहा है। यहाँ की स्थितियों की वजह से, यहाँ पे बारिश के वजह से काफ़ी सारे यहाँ पे कटाव हो रखा है। आशा यही करेंगे कि आने वाले दिन में ये कलवर्ट जो है केवल एक नमूना ना रह जाए, केवल एक अजूबा ना रह जाए, इसका उपयोग में भी लाया जाए, क्योंकि जो ये पैसा लगा है, प्रशासन जो पैसा खर्चा करती है, सरकार जो पैसा खर्चा करती है, ये जनता का ही पैसा होता है जो जनता के लिए वापस डेवलपमेंट के रूप में आता है। हम लोग अब चलेंगे दोस्तों एक और डेवलपमेंट के कार्य को दिखाने के लिए। इसके लिए हम लोग अभी जाएंगे भूलन टर्निंग के स्थित, वहाँ पे एक कलवर्ट बना है, वहाँ पे जाएंगे और उसका दृश्य आपको दिखाएंगे और उसका डिटेल्स आपके समक्ष साझा करेंगे। और दोस्तों इस समय मैं पहुँच चुका हूँ भूलन टर्निंग स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के निकट जो कलवर्ट बनाया गया है, ह्यूम पाइप कलवर्ट, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कलवर्ट बनाया गया है और बना के तैयार है। आप देख सकते हैं इस कलवर्ट को बनाने के बाद यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है ताकि इस कलवर्ट के ऊपर से कोई बड़े वाहन ना जाए।
वजह इसलिए दोस्तों क्योंकि ये ह्यूम पाइप द्वारा बनाया गया कलवर्ट है। इसका जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से इस कलवर्ट के ऊपर बड़े बड़े वाहन, लोडेड वाहन नहीं जा सकेंगी। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो बैरिकेड लगाया गया है, ये बैरिकेड लगाया गया है, ये आप देख के मैं बता दूं दोस्तों, ये आपका जो कबाड़ खाने में जो लोहा लक्कड़ रहता है उसी में से लाके ये लगाया गया है। ये स्क्रैप कहा जाता है, जो लोहा लक्कड़ जो इस्तेमाल करने के बाद उसको कबाड़ खाने में बेच दिया जाता है, चला जाता है, उसी को लाकर यहाँ पे लगाया गया। आप सोचने वाली बात है दोस्तों कि सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट, कोई डेवलपमेंट का कार्य होता है, उसमें इस तरह का सामग्री लगाया गया है। किसने लगाया, कैसे लगाया, ये तो बात की बात है, लेकिन ये डेवलपमेंट का कार्य भी जवाब देने लगी है। शायद कोई वाहन या कोई आके इसको टक्कर मारा होगा, लिहाजा ये आज सही तरीके से खड़ी नहीं है। मैं आगे चलता हूँ। आगे यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले बोर्ड देखने को मिलेगा, यहीं बगल में लगाया गया है, और ये डिस्प्ले बोर्ड में सारा जानकारी साझा किया गया है। कार्य चलते समय हम लोग काफ़ी बार आए, लेकिन इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड आपको देखने को नहीं मिला और ना मुझे मिला, ताकि हम लोग आप सभी के समक्ष दिखा दें। जयगांव में ये देखने को मिलता है कि कार्य समाप्ति के बाद ही इस तरह का परमानेंट डिस्प्ले बोर्ड इस साइट पे लगाया जाता है। और दोस्तों इस बोर्ड में जानकारियाँ दिया गया है, साथ साथ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी है। जिस व्यक्ति ने भी इसे लिखा है शायद कुछ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें कर दिया है, उसके लिए हम लोग उनके तरफ से ही क्षमा मांग लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जो जानकारी इसमें साझा किया गया है वो हम लोग आप सभी को बता दे रहे हैं। ये ह्यूम पाइप कल्वर्ट जो बनाया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के पास में बनाया गया है, जयगांव में बनाया गया है। ये जो स्कीम है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो डेवलपमेंट का कार्य है, उसका नाम दिया गया और टेंडर अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। और इसका अमाउंट करीबन 16,49,362 रुपीज़ इसमें बताया गया है। लगभग 16.5 लाख रुपया इसमें खर्चा किया गया है। और PIA जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो WBAICL कोलकाता दिया गया है। हालांकि ये जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाया ये हुआ था, और ये जो टेंडर हुआ था ये कोलकाता से प्रोसेस हुआ था, तो लिहाजा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कोलकाता का जो एजेंसी है उसका यहाँ पे बोर्ड में डिटेल्स दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं इस डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ बातें आप सभी के समक्ष हम लोग साझा करना चाहेंगे। दोस्तों ये जो डेवलपमेंट का कार्य है दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट का कार्य है, ये कल्वर्ट जो है, इस कल्वर्ट के ऊपर से बड़े वाहन नहीं जा सकते हैं। आप इस बैरिकेड को देख के समझ ही सकते हैं। और क्योंकि ये ह्यूम पाइप कल्वर्ट है, इस तरह का कल्वर्ट ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे मोटे कनेक्टिंग रोड होते हैं, उस तरह के क्षेत्रों में इस तरह का कल्वर्ट बनाया जाता है जहाँ पे बड़े बड़े वाहनें नहीं चलती हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पे कैंपस है, लिहाजा काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वाहनों में जो कचरा होगा उसको भर भर के लाया जाएगा और इसी कल्वर्ट के ऊपर से ले जाना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कल्वर्ट के ऊपर से ले जाने के लिए अब प्रोजेक्ट जो भी इसको संचालन करेगा उनके छोटे छोटे वाहनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे सेग्रीगेट करने के लिए जो भी वेस्ट मटेरियल्स होगा, जो भी जबड़ा कचरा जो आएगा, उसे यहाँ पे सेग्रीगेट किया जाएगा दोस्तों। और एक बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज आप सभी के समक्ष 2 विजुअल साझा किए हैं, 2 डेवलपमेंट कार्य, दोनों ही कल्वर्ट का कार्य का हम लोग आप सभी के समक्ष जानकारी साझा किए हैं। एक कल्वर्ट जो कि बड़ा मेचिया बस्ती बुद्धा नगर के SSB कैंप के नज़दीक वहाँ पे एक स्लैब कल्वर्ट निर्माण किया गया था, उसमें रॉड भी लगा है, उसमें ढलाई भी किया गया है, मजबूत भी दिख रहा है। आने वाले दिनों में शायद उसके ऊपर से बड़े बड़े वाहन भी चलेंगे। अभी फ़िलहाल वो
प्रयोग में नहीं है। वहाँ पे बारिश के कारण दोनों तरफ का रास्ता जो है कट चुका है। शायद आने वाले समय में वो भी शायद ठीक हो जाए। लेकिन कहना ये चाहते हैं दोस्तों कि 12.5 लाख का जो कलवर्ट बना है, वो कलवर्ट के ऊपर से बड़े बड़े वाहन गुजर सकेंगे। वो अलीपुरद्वार जिला परिषद द्वारा एजेंसी द्वारा बनाया गया है। और ये जो कलवर्ट बनाया गया है ये 16.5 लाख रुपये से बनाया गया है। और 16.5 लाख रुपये का कलवर्ट के ऊपर से बड़े बड़े वाहन नहीं जा सकती। ये है ग्राउंड रियलिटी दोनों ही कलवर्ट का। और इस दोनों कलवर्ट का देखने के बाद हम लोगों के मन में ये भी आशंका आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 12.5 लाख में एक स्लैब कलवर्ट तैयार हो जाता है और 16.5 लाख में एक ह्यूम पाइप कलवर्ट तैयार होता है। इतना पैसा इस कलवर्ट के पीछे कैसे और कहाँ लगा है, इसके बारे में जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। लिहाजा दोस्तों हम लोग जो प्रशासन है, जो एजेंसी है, यहाँ पे जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे हम लोग संपर्क करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आरटीआई दायर करेंगे। आरटीआई सभी का एक अधिकार है कि आप इंफॉर्मेशन आप प्रशासन से मांग सकते हैं। तो आरटीआई के ज़रिए हम लोग इस डेवलपमेंट कार्य, इस कलवर्ट निर्माण का सारा डिटेल्स हम लोग लेंगे, वर्क शेड्यूल हम लोग लेंगे और जानकारी लेंगे कि इस कार्य के पीछे जो 16.5 लाख रुपया खर्चा हुआ है वो आखिर किस किस जगह पे खर्चा हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट का जो कार्य है, इस डेवलपमेंट के कार्य से काफ़ी कम लागत में कोई दूसरा डेवलपमेंट का कार्य हो जाता है। उसका इस्तेमाल बड़े बड़े वाहनों के लिए हो सकता है और इसका इस्तेमाल केवल छोटे छोटे वाहनों के लिए हो सकता है। लिहाजा आप सभी के समक्ष हम लोग विजुअल साझा करते हुए हम लोग आज यहीं पे अपना ये प्रसारण हम लोग यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। और ये आप सभी के समक्ष हम लोग रखते हैं। आप लोग स्वयं विश्लेषण करें, स्वयं इसका कंपेयर करें दोनों ही कलवर्ट के ऊपर कि 12.5 लाख का कलवर्ट और 16.5 लाख के कलवर्ट में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिल रहा है। और जो लागत लगा है इसमें कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों को शंका पैदा करता हुआ दिख रहा है कि इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गलत कुछ हुआ होगा। शायद आने वाले दिनों में जब हम लोग आरटीआई करेंगे और जानकारियाँ लेंगे तो शायद उसमें से जानकारियाँ ये भी आए कि इसके पीछे कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। फिलहाल अभी के लिए हम आप सभी के समक्ष से अलविदा लेना चाहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। पसंद आए हम लोग का प्रयास तो ज़रूर शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए। मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन विकास लखोटिया के साथ, जयगांव से। जय हिंद।